जी क्लास, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहले तो आप नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो आप जानते हैं हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। और होल पावर क्या हो जाएगी 4 की, 6, 1/6, क्योंकि 6 रूट है ना, 6 रूट का मतलब होल पावर क्या होती है 1/6। और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसी तरह से मल्टीप्लाई के बाद यहां पर 27 की होल पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए इसकी पावर 1/3 होगी। और 27 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा 3 मिलकर 27 बनते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। फिर मल्टीप्लाई बाय √60। √60 का मतलब है कि इसकी होल पावर क्या है 1/2। मगर अब आपको यहां पर 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे, तो 60 के लगे हाथों प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यानी कि आप 60 की जगह लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। और 2 × 2 को अच्छा हम क्या लिख दें, क्योंकि 2 2 है ना, तो इसको आप 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या। तो क्योंकि हम मैक्सिमम पावर्स को इकट्ठा करके लिख रहे हैं इसलिए इसको हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 के स्क्वायर का मतलब यही है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। उसके बाद डिनोमिनेटर में 180 की भी होल पावर क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है। और अब 180 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। जब हम 180 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 1 उधर चला गया 0 पे 10 हो गया, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 1 उधर चला गया 5 पे 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, यहां पर हम 0.25 का पॉइंट खत्म करना चाहते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ होल पावर क्या आ जाएगी 1/3, और यहां रह जाएगा 25/100। 1 के बाद 2 जीरो लग गए, ये पॉइंट क्या हो गया खत्म हो गया, राइट। उसके बाद यहां पर होल पावर क्या हो जाएगी 1/4, और 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। अब हम जहां जहां ब्रैकेट के ऊपर पावर्स हैं उन सबको कहां ला रहे हैं ब्रैकेट के अंदर ला रहे हैं, ठीक। तो देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर इधर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की पावर एज इट इज 1/2, 5 की पावर एज इट इज 1/2। डिनोमिनेटर में यहां पर 1/2 पावर पहले से मौजूद पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहां पर भी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर यहां 5 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। अच्छा 25 को आप पहले से क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 25 को हम 5 की पावर 2 लिख रहे हैं, और पहले से मौजूद पावर 1/3 इसके साथ किस फॉर्म में आ जाएगी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। और डिनोमिनेटर में आप 100 को भी क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। या बल्कि आप इसको पहले स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें, अभी पावर अंदर ना लें, क्योंकि 25 और 100 कैंसिल हो सकते हैं ना। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, राइट। तो हम इसको यहां क्या लिख देते हैं 1/4 लिख देते हैं, ठीक। और फिर अब अगले स्टेप में 1/3 को अंदर ले आएंगे, और यहां पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये भी पावर बाहर वाली अंदर वाली पावर से आकर मल्टीप्लाई हो गई। अब ऊपर नीचे जहां जहां जो जो कैंसिलेशन पॉसिबल है वो हम कैंसिलेशन करते हैं। तो देखें यहां 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर यहां 3 से 3 कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, और यहां 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। अब कैंसिल होने के बाद जो पावर्स का स्टेटस है वो स्टेटस अब हम यहां पे लिखते हैं। तो मैं इसको यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले यहां 2 की पावर क्या रह गई है 1/3, हमने यहां लिखा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, यहां सिर्फ 3 रह गया, 3 की पावर 1, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहां सिर्फ 3 आ गया। फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो यहां सिर्फ 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2,
फिर डिनोमिनेटर में यहां क्या जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 1, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां क्या रह गया, 3 की पावर 1, यानी कि सिर्फ क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई। अब यहां है जो 1/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2। और लग गया तो ब्रैकेट के बाहर से पावर ब्रैकेट के अंदर भी ले आते हैं। तो जब आप पावर 1/3 को 1 पर लाएंगे तो 1 पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 रहता है। मगर जब पावर 1/3 4 पर आएगी तो 4 तो 2 का स्क्वायर बन चुका है, तो इस वजह से ये पावर 1/3 2 की पावर 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो ये मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गई। और आगे 3 की पावर क्या रह गई है, 1/2, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर नीचे जो सेम वैल्यूज है उनको कैंसिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 3 सेम है बिल्कुल विद पावर्स, ये कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इधर 5 है पावर 1/2 के साथ, इधर भी 5 है पावर 1/2 के साथ, तो ये भी कैंसिल। इधर 3 है पावर 1/2 के साथ, एंड हियर इन द डिनोमिनेटर वी हैव आल्सो 3 raised to the power 1/2, ये भी कैंसिल। अब ऊपर सिर्फ क्या रह गया है, 2 की पावर 1/3। यहां हमारे पास रह गया है 2 की पावर 1/3, और डिनोमिनेटर में 1/2 की पावर 2/3 रह गया है, 1/2 की पावर 2/3, राइट। अच्छा, नीचे क्योंकि जगह नहीं तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लूं, आप लोग इसको वर्टिकली कर लीजिएगा। अब देखें, मैं जब इस 2 को एक स्टेप ऊपर लाऊंगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, -2/3। अच्छा, जब मैं इसको यहां से फिर एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ाऊंगा तो फिर वो -2/3 फिर वापस क्या हो जाएगा, +2/3। याद रखिएगा, जैसे जैसे बेस को आप स्टेप चढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे इसकी पावर का साइन क्या होता रहेगा, तब्दील होता रहेगा। तो यहां पावर प्लस थी, जैसे यहां पर आया इसकी पावर क्या हो गई, माइनस, लेकिन जैसे यहां से उठा के इधर लाए इसकी पावर वापस क्या हो गई, प्लस, और ये पहले से मौजूद 2 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर +2/3, और इस 2 पर पहले से क्या पावर है, 1/3, तो यहां पावर है 1/3 और यहां पावर क्या है, 2/3। अब आपको पता है बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर हम इन दोनों पावर्स को उठाकर एक ही 2 पे लिख रहे हैं। तो जब एक ही 2 पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/3 प्लस 2/3। अब आप रफ में 1/3 और 2/3 को प्लस करेंगे। आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि अगर आप 1/3 और 2/3 को प्लस कर रहे हैं तो ये दो फ्रैक्शंस हैं, और दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। यहां डिनोमिनेटर में क्या है, 3 मौजूद है, तो एलसीएम में क्या आ गया, 3 आ गया। फिर आपको पता है एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि देखते हैं कि 3 कितने का 3 होगा, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होता है, 1 इज द आंसर। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर प्लस इधर भी 3 कितने जा 3, 3 1 जा 3, द रिजल्ट इज 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, जब आप डिवाइड कराएंगे जवाब 1 आएगा, जवाब ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 जा 2, 1 + 2 क्या होता है, और 3/3 क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये आप जरूर एग्जाम में यहां पर शो करेंगे, साइड में आप ये वर्किंग एग्जाम में जरूर मेंशन करेंगे, और फिर एंड में अब आप 2 की पावर 1 क्योंकि लिखते नहीं है इसलिए आप चाहे तो ना लिखें, मैं बस समझाने के लिए कि देख लें 1/3 + 2/3 का जवाब क्या है, 1 आया है, इसलिए मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं कि हमारा जवाब 2 की पावर 1 है। तो जो पूरी कैलकुलेशन हमने यहां पर की, इस पूरे का निचोड़ हमें क्या मिला कि असल में ये सब कुछ क्या लिखा हुआ था, ये 2 लिखा हुआ था। ठीक, ये इसका बड़ा 2 नंबर रूप था, ये जितना भयानक रूप था वो सिंपल क्या लिखना चाह रहे थे, 2 लिखना चाह रहे थे बस।